नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और पौष महीने की पूर्णिमा तिथि सबसे पवित्र मानी जाती है। इस दौरान किए गए व्रत और पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि गंगा जी जैसी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। कई लोग इसी दिन से कल्पवास की शुरुआत भी करते हैं, क्योंकि इसी दिन से माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है और भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पौष पूर्णिमा की तिथि इस बार 2 जनवरी को पड़ रही है, तो कुछ का कहना है कि यह तिथि इस बार 3 जनवरी को पड़ने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि पौष पूर्णिमा तिथि पर इस बार बहुत शुभ योग भी बन रहे हैं। इस वजह से यह व्रत और भी खास हो जाता है। लेकिन 2 जनवरी को इस बार भद्रा काल भी रहने वाला है। तो आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या व्रत कब करना है, चंद्र देवता की पूजा या अर्घ कब देना है, और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। पौष पूर्णिमा साल 2026 की पहली पूर्णिमा होगी और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:54 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 जनवरी दिन शनिवार को दोपहर 3:32 पर। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर रात के समय चंद्र देवता की भी पूजा करने का विधान है और जिस तिथि में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो उसी पूर्णिमा तिथि के व्रत भी किया जाता है और चंद्र देवता को अर्घ भी दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद में लगभग 1 घंटे के बाद में यह तिथि प्रारंभ हो रही है, ऐसे में 2 जनवरी शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत नहीं रहेगा। हालांकि आप रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ जरूर दे सकते हैं। वहीं पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान इस बार 3 जनवरी शनिवार को रहेगा, यानी कि पौष पूर्णिमा इस बार 3 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन से कल्पवास भी प्रारंभ होगा। माघ स्नान भी 3 जनवरी दिन शनिवार को ही किया जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत और कथा का पाठ आदि भी शनिवार के दिन ही होगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो चाहे वह सूर्यास्त के आसपास ही क्यों ना प्रारंभ हो रही हो, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप चाहे तो पूर्णिमा का व्रत 2 जनवरी शुक्रवार को भी रखकर रात के समय चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। और अगर बात करें सही तिथि की तो 3 जनवरी शनिवार का दिन ही व्रत और स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर, चंद्रोदय होगा शाम 4:40 पर और इस दिन भद्रा काल शाम 6:53 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि जिस समय से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय से भद्रा काल भी लगेगा, जिसका समापन अगले दिन सुबह 5:11 पर होगा। हालांकि इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। और 3 जनवरी दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान के लिए उत्तम होता है 5:36 से 6:24 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:00 से 10:30 तक रहेगा। इस दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। आद्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा, बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 9:05 तक ब्रह्म योग रहेगा, बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा के लिए शुभ माना जाता है, दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 8:32
9:30 से 9:57 तक रहेगा। 3 जनवरी शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम 5:49 पर। तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर उसके बाद कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। इस पौष मास की पूर्णिमा के विशेष पवित्र दिवस पर हम पौराणिक कथा का आरंभ करते हैं। एक बार काशीपुरी में भगवान सूर्यदेव ने घोर तपस्या की। उस तीर्थ में तपस्या करते हुए मखादो नामक सूर्य की किरणों से बहुत सारा पसीना निकला। यह महाश्वेता की धारा की नाम से प्रसिद्ध पुण्यम नदी बन गई। उसके बाद वह धुतपापा नदी से मिल गई और धुतपापा से मिली की नदी में स्नान मात्र करने से महान पाप रूपी घोर अंधकार का भी नाश हो जाता है। इसके पश्चात दिलीप नंदन भगीरथ गंगा यमुना और सरस्वती के साथ वहां आए। इस प्रकार कहा जाता है कि उस तीर्थ में 5 नदियां किरणा धुतपापा पुण्य सलीला सरस्वती गंगा और यमुना ये 5 मिल जाती हैं और इसीलिए ये त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ पंचनद यानी कि पंचगंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें स्नान करने वाले मनुष्य पंच भौतिक शरीर धारण नहीं करते। 5 नदियों का यह संगम समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाला है। इसमें स्नान मात्र करने वाला है से मनुष्य का कल्याण होता है और वह ब्रह्मांड में प्रवेश करके वैकुंठ में गमन करता है। काशी के चारों ओर अनेक बड़े बड़े तीर्थ हैं, लेकिन पंचनद तीर्थ का 1 करोड़ मांश भी वो नहीं है। पंचनद तीर्थ में स्नान करके पियो का तर्पण करके विंदु माधव की पूजा करनी चाहिए और इससे मनुष्य दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचनद तीर्थ में श्राद्ध किया है उनके पूर्वज भले ही किसी भी योनि में हो फिर भी वे मुक्त हो जाते हैं। स्वच्छ कपड़े से छानकर पंचगंगा के पवित्र जल से जो भी व्यक्ति अपने इष्ट देव का अभिषेक करता है वह महान फलों की प्राप्ति करता है। संतों को महान सुख प्रदान करने वाला यह पंचनद तीर्थ जल का अभिषेक जितना प्रिय है उतना तो स्वर्ग के राज्य में यदि उनका अभिषेक किया जाए तो भी प्रिय नहीं होता। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मनद था, त्रेता में धुत, पाप द्वापर में इसे बिंदु तीर्थ और कलयुग में इसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। पंचनद तीर्थ के विषय में भगवान लक्ष्मीपति ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के लिए अपने वाहन गरुड़ को भगवान शिव के पास भेजा और वहां पर एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी को देखा। उस तपस्वी ऋषि ने आकर भगवान के दर्श किए। भगवान लक्ष्मीपति गले में माला पहने हुए सुशोभित थे। उनके पास भगवती लक्ष्मी देवी विराजमान थी। उनके 4 हाथों में शंख पद्म गदा और चक्र थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की प्रभा शोभायमान हो रही थी। उन्होंने रेशमी वस्त्र धारण किए थे। नाभि पर कमल सुशोभित था। उपनिषदों में जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है उसे वेद भी नहीं जानते, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाते। उस तपस्वी ऋषि ने भगवान विष्णु के उसी स्वरूप को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा और हर्ष पूर्वक पृथ्वी पर शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उन महर्षि का नाम था अग्निबिंदु। महान तपस्वी अग्निबिंदु ने मस्तक के पास दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे कमल के समान नेत्रों वाले, हे नारायण, आपको नमस्कार है जो भीतर और बाहर सब कुछ पवित्र करते हैं। आपके हजारों सिर, हजारों आंखें और हजारों चरण है। आप अंतर्यामी हैं, आपके चरण ये सभी प्रकार के विवादों का समाधान करने वाले हैं। जो भगवान विष्णु प्राचीन ब्रह्मा आदि की मनवाणी से भी अगोचर है, तो मुझ जैसा अल्प बुद्धि मनुष्य उनकी स्तुति भला कैसे कर सकता है जहां वाणी प्रवेश नहीं करती। मन जिसका चिंतन नहीं करता, जो मन और वाणी से परे है, वे भगवान की स्तुति भला कौन कर सकता है। 6 अंगों, पदों और क्रम सहित वे जिनकी श्वास से प्रकट होते हैं, उस भगवान विष्णु की महान महिमा का यथावत ज्ञान किसको हो सकता है। जिनकी मन और बुद्धि सदैव जागृत रहती है, वे सनक आदि महर्षि अपने हृदय आकाश में सदैव जिनका ध्यान करते हुए भी उनको यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। आल ब्रह्मचारी नारद आदि ऋषि जिनके चरित्र का गुणगान सदैव किया करते हैं, फिर भी जिनके सार को पूरी तरह से नहीं जान सकते, क्योंकि चराचर स्वरूप होने पर भी चराचर जगत से सर्वथा भिन्न है। वैसे आप परमेश्वर को पूर्ण रूप से भला कौन जान सकता है। हे त्रिविक्रम, आपकी कांति मेघमाला के समान सुंदर और श्याम है।
आपका श्री अंग बिजली के समान प्रकाशमान और पीतांबर से आवृत है। हे श्री हरि अच्युत कतब, हरे गोविंद गरुड़ वाहन, हे केशव चक्रपाणी, लक्ष्मीपति दैत्य सूदन, जो मनुष्य आपके प्रति समर्पित है उसे कहीं भी भय नहीं होता। आप लीला के द्वारा अनेक रूप धारण करते हैं। आप इस संसार को क्षण भर में रचते पालते और नष्ट करते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करने के बाद महातपस्वी अग्निबिंदु चुप हो गए और तब वरदाता भगवान विष्णु ने कहा, हे अग्निबिंदु, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब अग्निबिंदु ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सर्वव्यापक होते हुए भी सभी प्राणियों, विशेषता मुमुक्षु के लाभ के लिए यहाँ पंचनद तीर्थ में निवास कीजिए। साथ ही आपके चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार अग्निबिंदु द्वारा दूसरों का अनुग्रह मांगने का वरदान सुनकर भगवान मधुसूदन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तथास्तु, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं काशीपुरी के भक्तों को मुक्ति के मार्ग का उपदेश करते हुए अवश्य ही इस तीर्थ में वास करूंगा। आपकी अटूट भक्ति मुझ पर सदैव बनी रहे। जब तक यह काशीपुरी यहाँ विद्यमान है तब तक मैं यहाँ रहूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर महामुनि अग्निबंधु पुनः कहने लगे, हे माधव, इस कल्याणमयी में मेरे नाम से स्थित होकर सभी प्राणियों, भक्तों, अवभक्तों को शाश्वत मुक्ति प्रदान कीजिए। जो भी व्यक्ति इस पंचनद तीर्थ में स्नान करके यहाँ से जाने के बाद किसी भी स्थान में चाहे उसकी मृत्यु हो, लेकिन फिर भी आप उसे मुक्ति प्रदान कीजिएगा। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनि, आपने जो वरदान मांगा है वह अवश्य पूरा होगा। आपके नाम के आधे हिस्से के साथ मेरा और लक्ष्मी जी का नाम प्रसिद्ध होगा, यानी कि बिंदु माधव के नाम से तीनों लोक में मेरी ख्याति होगी। मेरा ये नाम काशी में महान पापों का नाश करने वाला होगा। पुण्यात्मा पुरुष इस पवित्र पंचनद कुंड में सदैव मेरी पूजा करेंगे। जिनके हृदय में सदैव मुझ पंचनद तीर्थवासी बिंदु माधव का निवास है, उसके पास सदैव धन स्वरूपा लक्ष्मी देवी और मोक्ष लक्ष्मी भी वास करेंगी। हे अग्निबिंदु, सभी पातकों का विनाश करने वाला यह उत्तम तीर्थ आपके ही नाम से बिंदु तीर्थ कहलाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करके जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले बिंदु तीर्थ में स्नान करेगा उसे यमराज का भय नहीं रहेगा। भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर महामुनि अग्निबिंदु ने श्री बिंदु माधव के चरणों में प्रणाम किए और इस प्रकार अग्निबिंदु को भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्ति और उनके सुखद दर्शन प्राप्त हुए। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।